भक्तों में मातृशक्ति का होना धर्म के प्रति हमारी आस्था को दिखाता है। आज आप सबको पता है कि देवटनी ग्यास है और कितनी शादियाँ अनगिनत, और मैं लगातार प्रोग्राम में चल रही हूँ। मैंने या तो मैं 7वें के करीब आ सकती थी, तो मैंने 7वें फ़ोन किया तो बोला कि कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, तो मैं बीच में आई हूँ। अभी भी मुझे आगे काफ़ी प्रोग्राम करने हैं। खाटू नरेश के इस दरबार में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और खाटू नरेश का एक ही संदेश है कि जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और अगर किसी को मुसीबत में देखें तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। एक छोटी सी बात बस करना चाहूँगी कि सबसे बड़ा, अगर हम राजाओं में कभी नाम सुनते हैं तो सिकंदर का बहुत बड़ा नाम है। राजा सिकंदर मात्र 16 साल का था जब उसके पिता की मृत्यु हुई। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे पिता का क्या सपना था? तो माँ ने कहा कि बेटा, तेरा पिता पूरी दुनिया को विजय करना चाहता था, फतेह करना चाहता था। तो उसने कहा कि अपने पिता का सपना मैं पूरा करूँगा, और वो सेना लेकर निकल पड़ा और अलग अलग विश्व के हिस्सों में गया और उसने सब जगह जीत हासिल करी और करते करते वो भारत में भी पहुंचा। भारत में भी युद्ध हुआ, वो जीता और बाद में वो अपने देश में वापिस जब जाने लगा तो जाने से पहले उसने भारत के बारे में समझना चाहा कि भारत कैसा देश है। तो किसी ने बताया कि यहाँ की ज्योतिष विद्या और धर्म बहुत सब विश्व में मानने वाला है। तो वो एक ज्योतिषी के पास गया जो कि प्रसिद्ध था, और उसने ज्योतिषी को जाके कहा कि ये बताओ मेरी मौत कब होगी। अब ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी, उसकी मौत बहुत नजदीक थी। तो ज्योतिषी को लगा कि अगर मैंने इतने छोटी उम्र का सम्राट जो कि दुनिया जीत चुका है, अगर इसको कह दिया कि तेरी मौत नजदीक है, तो मौत तो जब इसकी आएगी तब आएगी, मुझे तो शायद ही आज ही मौत के घाट उतार देगा। तो उसने कहा, सम्राट, आपकी मृत्यु तब होगी जब आपकी छत सोने की और जमीन लोहे की हो जाएगी। तब सिकंदर ने सोचा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब खुदा ने मुझे वरदान दे दिया है कि मैंने छोटी उम्र में पिता के सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करी है, तो शायद मैं जब चाहूँगा मेरी मौत तब होगी, क्योंकि छत सोने की और जमीन लोहे की तो हो नहीं सकती। और वो अपने देश की तरफ वापस चल पड़ा। देश की तरफ वापस जाते जाते बीच में रेगिस्तान आया। वो अपनी सेना के साथ से भटक गया। सेना अलग, उसके साथ सिर्फ उसका एक सेनापति। रेगिस्तान, दूर दूर तक कुछ नहीं। सिकंदर की तबीयत खराब हो गई। तो सिकंदर ने अपने सेनापति को कहा कि सेनापति, आगे नहीं चल पाऊंगा, मुझे आराम करना होगा। अब सेनापति ने देखा कि आराम कैसे करें, कोई छाव नहीं। तो उसने सिकंदर के घोड़े की छतरी उतारी और रेत में गाड़ दी। अब वो सोचा कि यहाँ बिठाऊं सिकंदर को, तो रेत बहुत गर्म थी। तो उसने सिकंदर के घोड़े की काठी को उतारा और जमीन पर बिछा दिया और वहां सिकंदर को लेटा दिया। लेटते ही सिकंदर को ध्यान आ गया कि आज एक काठी लोहे की है और ये छतरी सोने की है, तो मेरी धरती हो गई लोहे की और मेरी छत हो गई सोने की, यानी मेरा अंतिम समय नजदीक है। उसने कहा, सेनापति वीर हूं, मरने से नहीं डरता, लेकिन इतना चाहता हूं कि उस माँ के चरणों में एक बार जाकर बता दूं कि देख, तेरा बेटा तेरे सपने को पूरा करके आया, अपने पिता के सपने को पूरा करके आया। तो उसने अपने सेनापति को कहा कि सेनापति, इतनी मोहलत दिला दो कि मैं अपने राज्य में अपने घर तक पहुंच जाऊं। तो सेनापति ने कहा, संभव नहीं है। उसने कहा कि जितना मैंने जीता है वो सारा सोना चांदी वो मैं आधा दे दूंगा, मुझे इतनी सांसें। सेनापति ने कहा, नहीं हो सकता। उसने कहा, जो जीता है मैं सारा दे दूंगा, कोई तो नीम हकीम वैद्य ऐसा ले आओ जो मुझ में इतनी सांस डाल दे कि मैं घर तक पहुंच पाऊं, माँ के चरणों तक पहुंच पाऊं। तो सेनापति ने कहा, एक सांस भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, जितनी मिली है वो तो उतनी ही रहेगी। तब सिकंदर ने कहा था कि ठीक है, लेकिन एक काम जरूर कर देना जो तुम कर सकते हो, कि जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर रखना।
और दूसरी बात, मेरे जनाजे के दोनों तरफ वो दौलत रख देना जो मैंने लूटी, ताकि लोग दुनिया देखे इस दौलत के मैंने जिंदगी बिता दी, कितने लोगों को मार दिया, लेकिन ये दौलत तो यही छूट रही है। और तीसरी बात, नीम हकीम वैद मेरे जनाजे के आगे चला देना, ताकि लोग सीख पाए कि जब अंतिम समय आए तो प्रसिद्ध नीम हकीम वैद भी कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए एक कहावत है, एक गजल किसी ने कही है, कैसे हमने दिन थे काटे, कैसे हमने दिन थे काटे, कैसे काटी रात, किससे हमने बाजी जीती, किससे खाई मात, किनसे हमने रिश्ते जोड़े, किन का छूटा साथ, लेकिन सब कुछ पाकर भी है मेरे खाली हाथ। लेकिन अब समझने वाले दुनिया में है, उनका अलग अलग नजरिया है। फिर किसी ने कहा कि किस्मत का लेखा लेकर आए थे, किस्मत का लेखा लेकर आए थे, कर्मों का लेखा लेकर जाएंगे। गलत कहते हैं लोग कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो कर्म का लेखा हमारे हाथ में है। ये जो समय हम बिता रहे हैं, जो दान हम अपने हाथ से कर देते हैं, वो हमारे साथ जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी देश बिना करेंसी का हो, कहीं रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, तो कोई तो करेंसी भगवान के घर में भी चलती है, तो वहां पर कर्मों की करेंसी चलती है। मैं खुद इस बात को हमेशा ध्यान रखती हूँ, हर बात में ध्यान रखती हूँ कि गलती से कोई गलती ना हो जाए। और वाल्मीकि से पूछा था ना कि कर्मों का साझीदार कौन, तो कर्मों का साझीदार कोई नहीं, तो अपने कर्म हमारे। तो इसीलिए इस बात को सोचते हुए खाटू श्याम भी यही कहते हैं, हिम्मत हारना नहीं, मैं साथ खड़ा हूँ। तो आज मेरी इतनी बड़ी मातृशक्ति है, चुनाव के बाद आपसे मिलने का पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मौका मिला है। मुझे आप लोगों ने हारने नहीं दिया, तो मेरे खाटू श्याम आप लोग हैं, क्योंकि आपने मेरा सहारा बने और आपने मुझे जीत दिलाई। इतना विश्वास रखिएगा, बहुत काम है, बहुत। तो मेरी गाड़ी रुकती नहीं है, तो आपके लिए कभी आवश्यकता हो तो एक फोन से दूर है, जब आपको मिलना हो बुलाना हो, क्योंकि वैसे तो मैं सारे दिन ही चलती हूँ, क्योंकि काम ही करना है। आप लोगों ने किसी उम्मीद पर वोट दिया है, तो वोट इसलिए नहीं दिया कि मैं घर बैठ जाऊँ, कुर्सी पर बैठ जाऊँ, तो इसलिए दम लगाकर कोशिश करती हूँ। और खासकर जब महिला हूँ तो कोशिश करती हूँ कोई ये ना कह दे कि पुरुषों से कम है, उनसे भी हमें ज़्यादा काम करना है, ताकि हम सबका सम्मान भी बढ़े। क्योंकि मेरे फादर ने, जब मैं कॉलेज में गई तो मेरा कोएड कॉलेज था, लड़के लड़कियां इकट्ठा पढ़ते थे, तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि जा तुम रही हो गली से, लेकिन अगली जाएगी कि नहीं ये तुम डिसाइड करोगी। अगर तुम ठीक रहोगी तो अगली भी जाएगी, और तुम ठीक हुई तो अगली भी नहीं जाएगी। तो आप सबका, आने वाले बच्चों का भविष्य राजनीति में बेटियों का हो, इसका भविष्य मुझे तय करना है, और वो अच्छा करेगी। इतना ही कहते हुए आज खाटू श्याम जी के दरबार में हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान हम सबकी झोली भरे, और हम सब मिलजुल कर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करें। सोच समझकर चीजों को चुनिएगा आने वाले समय में। दरबार में हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी, पहले राजा के घर में जो पैदा होता था वो राजपाट करता था, इसीलिए कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन आज राजा आपकी उंगली बनाती है, इसीलिए यथा प्रजा तथा राजा। तो राजा अगर सही चुनना है तो इसकी ताकत सही रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। खाटू नरेश की धन्यवाद। सांसद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने कीमती समय निकाला।
लेके आ सॉरी